नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिता रानी, सहायक प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय रेवाड़ी में हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को संत कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में बताना चाहती हूँ। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे एक महान कवि, भक्त और सच्चे समाज सुधारक थे। जनश्रुति के आधार पर उनका जन्म जो 1398 में काशी नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। किंवदंती यह है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने संसार की लोकलज्जा के कारण उनका त्याग कर दिया और उन्हें लहरतरा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। वहाँ से नीरू-नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उस बच्चे को उठा लिया और उनका लालन पालन किया। नीरू और नीमा ने इनका नामकरण कबीर रखा, जिसका अर्थ होता है महान। कबीर ने अपने कार्यों से अपने नाम को सार्थक किया। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नाम की एक युवती से हुआ, जिनसे इन्हें कमाल और कमाली नाम के पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। कबीरदास जी अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागज छुआ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने ना तो अपने हाथों से कागज़ को छुआ और ना ही मेरे हाथों में कभी कलम गई। फिर भी वे इतने बड़े पंडित बने। कबीरदास जी अनपढ़ होने के साथ साथ मस्तमौला, अक्खड़, निर्भीक, विद्रोही, क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इन्होंने अपना गुरु श्री रामानंद जी को बनाया। उन्होंने इन्हें राम नाम का मंत्र दिया। इनके स्वाभिमानी और अक्खड़ स्वभाव के कारण उस समय के शासक सिकंदर लोदी ने इनके ऊपर कई अत्याचार किए, लेकिन ये उनकी परवाह ना करते हुए अपनी वाणी द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते रहे। सन 1518 में इस महान संत कवि का बनारस के पास मगहरा नामक स्थान पर देहांत हो गया। रचनाएं। कबीरदास जी की एकमात्र प्रमाणिक रचना है जिनका नाम है बीजक। इसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमणी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उनके विचार अनुसार परमात्मा अनंत है, अगम है, अगोचर है। वह निर्गुण ईश्वर सारे संसार के कण कण में समाया हुआ है। उसे कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे हृदय में भी निवास करता है। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन वह उसे उस वन में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हैं और हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहाई। कबीरदास जी ने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हुए कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। समाज सुधारक। कबीरदास जी संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। वे सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य बुराइयों का विरोध किया। वे जप, तिलक, माला, चंदन आदि सभी कर्मकांडों के विरुद्ध थे। उन्होंने सदा भाई आडंबरों का कड़ा विरोध किया। गुरु की महिमा। कबीरदास जी की दृष्टि में गुरु की अपार महिमा है। वे गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं। उनका कहना है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सतगुरु की महिमा। अनंत अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघाड़िए अनंत दिखावनार। अर्थात कवि कहना चाहते हैं, अगर हमें गुरु की सच्ची कृपा मिल जाए तो गुरु जो है हमारे अंदर तक की आंखों को खोल सकता है, जिससे हम साक्षात परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। एक से एक कबीरदास जी कहते हैं, भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो जाता है, परंतु अगर गुरु के रूठने पर हमें कोई सहारा नहीं मिल सकता। एक जगह कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। बहुदेववाद और अवतारवाद का विरोध। कबीरदास जी ने जो है बहुदेववाद और अवतारवाद का भी विरोध किया, क्योंकि वह उस समय की मांग थी। उस समय मुसलमान और जो हिंदू अलग अलग टुकड़ों में बट चुके थे, तो उसको दूर करने के लिए कबीरदास जी ने कहा, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निर्जन बाकी डार, त्रिदेवा सखा भाई, पात बहा संसार। भारी आडंबरों का विरोध। कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित भारी आडंबरों का भी डटकर विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं में मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत आदि सभी का विरोध किया, और इन्होंने साथ में मुसलमानों की जो नमाज है, रोजा है, हज है, उनकी भी कठोर आलोचना की। मूर्ति पूजा का विरोध करते कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते व चखी भली पीस खाई संसार।
इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों को भी फटकार किया। उन्होंने कहा, कंकर फाता जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी में मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाए। जाति पाति का विरोध, कबीरदास जी ने जो है जाति पाति जो उस समय जो हमारा समाज जो है जो अन्य वर्गों में बटा हुआ था उनका विरोध किया। कबीरदास जी कहते हैं हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। कहते हैं फिर ये जाति और भेद का कैसा जो भेदभाव है। कबीरदास जी कहते हैं जाति पाति पूछे नाई, हरि को बजे सो हरि का होए। माया के प्रति सावधान। कबीरदास जी ने माया को भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। उन्होंने कहा है, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लेकर बोले बोले मधुर बानी। एक अन्य स्थान पर कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग, भरवी भरवी ई पढ़त, कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरत। नाम स्मरण पर बल। कबीरदास जी ने जो है नाम स्मरण पर विशेष बल दिया। उनके विचार अनुसार नाम स्मरण से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। वे कहते हैं, जब तक शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी तेल है तब तक मनुष्य को निर्भय होकर राम नाम का जाप करना चाहिए। जब कहते हैं जब आयु रूपी तेल घट जाएगा तब यह बातें भी बुझ जाएगी और मनुष्य दिन रात ही सोएगा। कबीर निर्भय राम जपू, जब लगी दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, तब सोवेगा दिन राती। इसी प्रकार मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं, जब सुख में तो हम भगवान को का स्मरण नहीं करते और दुख के समय भगवान को स्मरण कहते हैं। उन पर कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख में स्मरण करे तो दुख काहे को हुए। अगर कहते हैं अगर हम सुख में भी प्रभु को याद करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। रहस्यवाद। कबीरदास जो है हिंदी के महान रहस्यवादी कवि स्वीकार किए जाते हैं। उन्होंने रहस्यवाद उस परमात्मा की जिज्ञासा का ही परिणाम है। कबीरदास जी ने कहा है कि विरहिणी रूपी आत्मा का रूपक बनाकर आत्मा परमात्मा के प्रेम का वर्णन किया है। आत्मा रूपी जो प्रेमिका है परमात्मा रूपी प्रिय के लिए विरह के कारण अत्यधिक व्याकुल है। उसके मन में प्रीतम से मिलने की अभिलाषा है। वह दिन रात उसी को प्राप्त करने के लिए तड़पती रहती है। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी 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 कंत न पाई, जिनी पाया तीनी रोई, जो हंसे ही हरी मिले तो नहीं दुहागनी कोई। इसी प्रकार एक और उदाहरण के माध्यम से, बिरहणी उभी पंथ श्री, पंथी पूछे धाई, एक शब्द कही पीयू का, कब्रें मिलेंगे आई। अर्थात जो है बिरहणी रूपी जो आत्मा है वो रास्ते में खड़ी हुई है और जाने वाले मुसाफिर से पूछ रहे हैं कि मेरे परमात्मा ने को तुम्हें कोई संदेश दिया है कि वो मुझसे आकर कब मिल रही है। सदाचार पर बल। कबीरदास जी ने अपनी वाणी में सरल सहज और शुद्ध जीवन जीने पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम दूसरे के कल्याण के लिए हम कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कहते हैं हमें अच्छे वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, जिससे कहते हैं दूसरों को भी शीतलता मिलेगी और अपने आप भी हम शीतलता का अनुभव करेंगे। भक्ति भावना और प्रेम भावना। कबीरदास जी निर्गुण निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति निर्गुण ईश्वर की भक्ति कही जा सकती है। इसलिए उन्होंने अहंकार क्रोध आदि के त्याग पर बल दिया है। कबीरदास जी कहते हैं वे शुद्ध मन से निर्गुण ईश्वर के नाम स्मरण और गुणगान का उपदेश देते हैं। उनकी भक्ति का मुख्य लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्ति है। निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। इसी प्रकार कबीरदास जी ने जो ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ प्रेम भावना पर विशेष बल दिया। उनके विचार अनुसार जो है प्रेम के बिना ज्ञान का, कहते हैं प्रेम के बिना ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। कहते हैं इसे प्रेम की आवश्यकता पर बल देते कहते हैं, जा घट प्रेम न सांचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। नारी भावना। कबीरदास जी नारी की को माया का प्रतीक स्वीकार करते हैं। वे उसको विष की पुड़िया, कांटों की झाड़ी और नागिन कहते हैं। उनका विश्वास है कि नारी की परछाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। कहते हैं जब गर्भवती स्त्री की छाया किसी सांप पर पड़ जाती है तो वह उसको दिखना बंद हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं नारी की जहाई परत, अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी का गति, जो नित नारी के संग। कबीर द्वारा जो नारी की जब निंदा करने पर कुछ आलोचक जो उसका विरोध करने लगे तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं तो उन नारियों की बुराई करता हूँ जो पर पुरुषों पर डोरा डालती हैं। कहते पतिव्रता नारी की कबीरदास जी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पतिव्रता मैली मली, काली कुचित रूप, पतिव्रता के रूप पर 12 कोटि स्वरूप। भाषा शैली। कबीरदास जी की भाषा जन भाषा कही जा सकती है। उसमें अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्व हिंदी, अरबी, फारसी, राजस्थानी सभी भाषाओं का मिश्रण है। इनकी भाषा को सदो ककड़ी और खिचड़ी भाषा भी कहा जा सकता है। इन्होंने साखी शब्द और चौपाई शैली को अपनी वाणी में प्रस्तुत किया है।